वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कंपटीशन वर्ल्ड फॉर स्कूल में। आज हम लोग 1.1 जो प्रश्नावली थी उसको हम लोग आज पूरा खत्म करेंगे। उससे पहले APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना पड़ेगा। तो इसी के साथ आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं पूरे जोश में हूँ। पढ़ाना मैं पूरा का पूरा कोर्स आपका कंप्लीट करूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो हमें बोला है विषम पूर्णांक। तो आप लोग कल यूक्लिड मेथड बताए थे उसमें। तो यूक्लिड जिनको समझ में आ गया वो इसको पूरी आसानी से समझ जाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे। उससे पहले आपको यहाँ पर एक फॉर्म दिख रहा होगा, क्या दिया हुआ है कि 6q+1 इस तरह लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है 6q+3 और है 6q+5 इस तरह का लिखा हुआ है। इस फॉर्म में हमको क्या सिद्ध करना है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने यूक्लिड मेथड पढ़ा था कि a बराबर bq+r, ये पढ़ा था। इसका मतलब कि q की जगह पर तो q ठीक है, और ये b के स्थान पर क्या आ गया 6, और ये b क्या था भाजक। भाजक मतलब यहाँ पर a था, यहाँ b, यहाँ r, यहाँ q और यहाँ नीचे r, ये होता था। क्या हमने यहाँ से फॉर्मूला लिखा था भाज्य बराबर नहीं a बराबर भाजक गुणे भागफल, यानी BQ और प्लस शेषफल, ये निकला था। इसका मतलब कि ये जो B है वो यहाँ पर दिया हुआ है कितना 6 दिया हुआ। अब आपको ये हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब भी आप किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका जो रिमाइंडर बचता है वो भाजक से हमेशा छोटा होता है। आपको मैंने कल भी बताया था कि अगर यहाँ पर 6 से अगर भागा दिया गया है तो यहाँ जो नीचे रिमाइंडर जो कुछ भी आएगा वो क्या हो सकता है, जीरो पूरी हो सके कट जाए, जीरो आएगा। नहीं तो फिर क्या नीचे से 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, 4 बचेगा, 5 बचेगा। जितना हमारा भाजक होता है उस भाजक से छोटा रिमाइंडर होता है, यानी हमारे पास रिमाइंडर कितने आएंगे, इतने। तो अब इसको हम लोग करेंगे कैसे। अब हमारे पास यहाँ फॉर्मूला आ गया, क्या समझते हैं हम लोग पहले कि इस फॉर्म को कैसे कोई भी संख्या को लिखेंगे इस फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए अब कोई भी आप नंबर ले लो, किसी भी नंबर को आप ले लो। क्या बोला विषम पूर्णांक, कोई भी एक नंबर ले लो। चलो 17 ले लिए, 17 एक विषम नंबर है। और कुछ 19, 25, कुछ भी नंबर ले लो। इसको क्या हो रहा है 6q+1 के फॉर्म में लिखने के लिए मैं कैसे लिखूंगा 6 और q की जगह पर क्या कर दूंगा, इसका भागा लगा लेंगे। यहाँ पर कितना 17, तो कितना 6 दूना 12, कितना आ गया 5 बच गया। तो क्या लिख रहे हैं हम 2 प्लस कितना आ गया 5। तो हमने इसी फॉर्म में लिख दिया 6q+1 या तो 6q+3 या 6q+5 के फॉर्म में। इसी तरह आप इसको भी कर सकते हो 6 और 3 18 +1 हो गया 6 3 18 और 19। इसको भी कर सकते हो 6 6 चौका 24 +1 25। तो किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। बस इसी को हमको सिद्ध करना है कि किसी भी नंबर को इस तरह से लिखे हैं तो इतना हमको आप सिद्ध करके बताओ। तो हम लोग इसको आप सिद्ध करते हैं कैसे आपको इसको एग्जाम में बना के आना है। ओके, आइए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसको प्रूफ करके हम लोग दिखाएं कि कोई भी नंबर को हम लोग 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं। अभी भी मैंने आपको लिख के बताया 17 का, 19 का, 25 का, ऐसे बहुत सारी बड़ी संख्या का भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी बड़ी संख्या का बस भागा लगाओ उसके लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, वहां पर तो हमारे पास नंबर था 17 था, 19 था, 25 था, और भी कोई नंबर था। यहाँ पर कोई नंबर है क्या, नहीं है। तो नंबर नहीं है तो नंबर हम लोग मान लेंगे। तो मान लेते हैं हम लोग कि माना, हमेशा आप लोग हल जरूर लिखिएगा। मान लेते हैं माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए b बराबर 6, इसलिए
ए बराबर 6q प्लस आर। आर लिखेंगे। अभी आर का मान कितना होगा? आर का मान आपको बताएं क्या होगा, पूरा लिखना है यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 इतना हो सकता है। इसी को लिखने का फॉर्म क्या है कि आर को आप ऐसा दिखा दो 5 और इधर दिखा दो 0। 5 नहीं, यहाँ पर 6 लिख दो। 6 से छोटा होगा और 0 के बराबर या 0 से इसी के बीच में आएगा। इतना तो इस तरह भी लिख सकते हैं आप लोग और इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, तो ए बराबर 6q प्लस आर और आर के हमारे पास मान है इतने, तो ए का संभावित मान अब लिखेंगे। तो ए का संभावित मान क्या होगा? ए का संभावित मान ए बराबर 6q प्लस आर की जगह पर क्या कभी 0 आ सकता है? ठीक है। और क्या होगा? ए बराबर 6q प्लस फिर क्या आ सकता है? 1 आ सकता है आर की जगह पर। और क्या हो सकता है? ए बराबर 6q प्लस 2। समझ गए आप लोग? उसी तरह लिख देना है। ए बराबर 6q प्लस 3, ए बराबर 6q प्लस 4, ए बराबर 6q प्लस 5। ओके। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें केवल बोला था विषम पूर्णांक लेना है, तो विषम लेंगे। विषम कहाँ कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए ए का विषम, ए का विषम संभावित मान, ए का विषम संभावित मान, ए का विषम संभावित मान क्या हो जाएगा? ए बराबर 6q प्लस 1, ए बराबर 6q प्लस 3 और ए बराबर 6q प्लस 5। ठीक है। तो यहाँ पर हमको नीचे एक स्टेटमेंट लिख देना है कि अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को, अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या बीच में ले लो या 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। ये हो गया प्रूफ हमारा। इतना बस प्रूफ करना था। ओके, आप लोग समझ गए इसको बार बार देखिए और समझने का प्रयास करिए, खूब मेहनत करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। आइए बार बच्चों, थर्ड क्वेश्चन बनाए। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोगों को पिछली वीडियो में यूक्लिड मेथड मैंने बताया था। यूक्लिड मेथड जिनको बढ़िया से याद हो गया वो इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लेंगे। देखिए इसमें क्या बोला है, अधिकतम संख्या क्या है। इसकी अधिकतम संख्या क्या है? तो अधिकतम संख्या किसको बोलते हैं? HCF को। मैंने बताया था कि वह बड़ी से बड़ी, H का मतलब हाईएस्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दोनों संख्या 616 और 32 दोनों को विभाजित कर दे, वही है आपका अधिकतम यानी HCF। तो हमें HCF फाइंड करना है। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करें। 32 आपको कल मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर को A मान लेंगे और छोटे वाले नंबर को B मान लेंगे। क्या बताया उसके बाद कि जो बड़ा वाला नंबर है उसको भागा देंगे छोटे वाले नंबर से, भागा देंगे, है ना। तो आप लोग 32 को भागा देते हैं इससे, 19 बार में 608 आता है। कितना बचेगा? 8। इधर कट गया। अभी क्या रिमाइंडर 0 नहीं आया। नहीं आने का मतलब कल बताए थे हम कि रिमाइंडर 0 नहीं आता तो यहाँ का जो भाजक है वो यहाँ पर आके भाज्य बन जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 32। तो 8 चौका 32, ये कट गया, यहाँ पर आ गया 0। ये कंप्लीट हो गया हमारा। तो आप क्या लिखेंगे?
यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर क्या है? तो यूक्लिड प्रमेयिका क्या है? हम जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a का मान कितना? 616। 616 बराबर b का मान 32 गुना q कितने बार? 19 बार में तोड़ा, और प्लस कितना बचा नीचे? 8। अब ये 32 कहाँ? यहाँ बराबर 32 को कैसे तोड़ा? 8 चौका, तो 8 गुने 4 और प्लस रिमाइंडर क्या बच गया? 0। तो यहाँ पर हमारा ये वाला नंबर जो है HCF बताता है, यानी हमारा HCF कितना आ गया? 8। तो नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछा था, यहाँ क्या लिखेंगे? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? हम लिख देंगे कि अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। आंसर। इस तरह से आपको सॉल्व करके आना है। एग्जाम में 1 नंबर नहीं कटेगा, कहीं नहीं काट सकता, 1 नंबर नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? ये भी एक तरह से प्रूफ करने के लिए दिया है, जिस तरह का हम लोग अभी बनाए थे 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। अभी हमने इसको सॉल्व किया था, ये ठीक मिलता जुलता है। यहाँ पर दिया 3m और फिर आगे लिखता है 3m+1, और भी आगे रहता तो फिर और भी आगे देता 3m+2, 3m+3, 3m+4, 3 नहीं देगा, 0 देगा। ओके, तो यहाँ पर इस तरह का हम लोग बना चुके हैं। आइए इसको सॉल्व करें। क्या दिया हुआ? किसी भी धनात्मक पूर्णांक, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एक कोई पूर्णांक मान लेंगे। चलिए मान लेते हैं कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लिया ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो ठीक उसी तरह से इसको हम लोग देखेंगे, क्या दे रहा है? 3m+1। तो यूक्लिड मेथड लिखेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा? bq + r। तो b की जगह पर कितना है? 3। तो b बराबर हम लोग कितना मान लेंगे? माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो उसी तरह से ठीक b बराबर क्या जाएगा? 3। चलिए क्या करेंगे? b बराबर 3 यूक्लिड मेथड लिख देंगे। तो b बराबर 3 इसलिए तो कर देते हो a बराबर 3q + r, और r का मान क्या क्या होगा? r बराबर हो सकता है 0, 1 और 2। यही होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, है ना? जितना भाजक होगा उससे कम, उससे एक कम। तो यहाँ पर हम लोग इसको एक ऐसे तरीके से भी लिख सकते थे 0 और यहाँ दे सकते 3। ये भी तरीका सही है। ठीक, तो अब हमको लिखना है इसलिए a के संभावित मान, a के संभावित मान क्या हो गए? क्या हो जाएंगे? a बराबर 3q + r का मान क्या हो सकता है? 0। a बराबर 3q + 1, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? a बराबर 3q + 2, ये भी हो सकता है। अब देखिए बच्चे, यहाँ से हमारा मेन क्वेश्चन, इसको बनाने का समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्या बोला है कि जो क्वेश्चन था हमने इसको लिख दिया इस फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट क्या है? क्वेश्चन बोला है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग स्क्वायर, उस नंबर का स्क्वायर, यानी कोई भी आप नंबर सोचो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना? m के लिए 3m या 3m+1 का रूप में लिख सकते हैं, तो उसका वर्ग करने पर, तो हम भी यहाँ पर क्या कर देंगे? जो नंबर जो हमारा 3 निकल करके आया है इसका करेंगे वर्ग, बारी बारी से बनाएंगे। तो आइए हम लोग इसको पहला लोग बनाए, क्या कर लें? a बराबर 3q + 0, 0 को हम हटा देते हैं, कोई काम नहीं इसका। लेकिन दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? a² 3q का स्क्वायर क्या बन गया? a² बराबर 3 × 9q²। हम लोग इसको क्या करेंगे? a² बराबर 3 × 3q²। लिख सकते हैं ऐसा? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो a² बराबर 3 और इस इतना को मतलब हम लोग मान लेते हैं m,
हाँ, तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि ए स्क्वायर लिख दिया कितना 3m के बराबर। बस नीचे क्या ले देंगे कि जहाँ m बराबर क्या है 3q स्क्वायर, ये हमने एक प्रूफ कर दिया। ठीक इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे और इस फॉर्म में लिखेंगे m के जगह m के फॉर्म में, इसको सॉल्व करेंगे m के फॉर्म में। ठीक है, क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन दिया यही बनाते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करें कि ए स्क्वायर बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, ए स्क्वायर + 2ab 6q + b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर, यहाँ 3 कॉमन ले इन दोनों में, तो 3, तो क्या बचेगा यहाँ पर भी बचेगा अंदर में 3q स्क्वायर और यहाँ बचेगा 2q और इधर बचेगा +1। ठीक है, यहाँ पर कर देंगे ए स्क्वायर बराबर 3m + 1 हो गया। ये जो हमारा ब्रैकेट में था उसको पूरा हमने क्या मान लिया m, क्योंकि हमें m के फॉर्म में दिखाना है। तो बस नीचे लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर + 2q। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसको दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे ए स्क्वायर बराबर 3q + 2 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे ए स्क्वायर बराबर 9q का स्क्वायर प्लस 2ab 12q और प्लस बी स्क्वायर यानी 4। यहाँ कर देंगे ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर 12q और 4 को ले देंगे 3 + 1, लिख सकते हैं 3 + 1। अब क्या करते हैं यहाँ तक 9 से लेकर के 3 तक में क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, तो ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर + 4q और +1 और ब्रैकेट के बाहर में क्या है +1। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर 3 और इतना पूरा ब्रैकेट को क्या लेंगे m और बाहर में जो 1 था +1। बस हो गया हमारा काम। बस तो लास्ट में क्या लिखेंगे कि जहाँ m बराबर क्या है 3q स्क्वायर + 4q + 1, ये हो गया हमारा सॉल्व। क्या प्यारे बच्चों, चलिए आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का। चलिए प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन को हल करें। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इसके पिछले वाला जो क्वेश्चन जो 4 नंबर क्वेश्चन था बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है। यहाँ पे बस थोड़ा सा क्या चेंज कर दिया है कि वहाँ पे जब 3m + 1 था, वहाँ पे क्या कर दिया 9m + 1 9m + 8 के रूप में लिखा जा सकता है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, और चेंजिंग क्या किया है कि जहाँ पर वर्ग था स्क्वायर था वहाँ पे क्या कर दिया है घन कर दिया है, क्यूब। यानी अब हमें उस नंबर को निकाल करके उसका स्क्वायर नहीं क्यूब करना पड़ेगा। ओके, तो इसको फिर उसी तरह लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या कि किसी धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक हमको मानना पड़ेगा। मान लेते हैं कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों समझने के लिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ 9m + 1 9m + 8 इस तरह का दिया हुआ। देखिए देखने में ये क्या है, यूक्लिड का मेथड कि ए बराबर bq + r, यानी b की जगह पर कितना होना चाहिए 9। तो आप सोचिए देखिए कि अगर b का मान अगर 9 है, 9 से अगर भाग लगाएंगे तो शेषफल रिमाइंडर कितना बचेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना रिमाइंडर बचेगा। तो क्या हम लोग इतना सॉल्व करते रहेंगे? इसलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग b का मान जो है वो यहाँ पर 9 होते हुए भी 9 को नहीं मान करके हम लोग 3 मानेंगे। तो इसलिए क्या करेंगे, इसलिए b बराबर 3, क्या मान लिया 3, आप लोग को 3 मानना है, इसलिए यूक्लिड में इसको लिख देंगे। इसलिए a बराबर 3q + r, और r का जो मान है 3 है तो कहाँ तक कहाँ लाई करेगा, r बराबर क्या होगा 0 1 और क्या 2 यही कराएगा। ठीक है, तो a के संभावित मान, a के क्या संभावित मान होंगे, तो होगा a बराबर
3 क्यूब प्लस 0, ये हो सकता है। तो दूसरा होगा a बराबर 3 क्यूब प्लस 1, और या फिर तीसरा होगा a बराबर 3 क्यूब प्लस 2, ये हो सकता है। अब हमें संभावित मान लिखने के बाद क्या करना है, इनका करना है घन। तो एक एक करके हम लोग करेंगे। इसको हम लोग लिख देते हैं कि a बराबर 3 क्यूब है, ये 0 का कोई काम नहीं, लेकिन दोनों तरफ घन करने पर, घन करेंगे यानी a का क्यूब बराबर 3 क्यूब का पूरा का क्यूब, तो क्या जाएगा a क्यूब बराबर 3 3 होती है 27 का क्यूब। हमें बोला है 9m के फॉर्म में लिखने के लिए, तो a क्यूब बराबर 9 इंटू 3 क्यूब का क्यूब, एक सौ होती है 27 फिर आ जाएगा। तो फिर उस तरह कर देंगे a क्यूब बराबर 9m बन गया। फिर क्या कर देंगे नीचे, जहां m बराबर क्या है 3 क्या क्यूब ये हमारा। अब इसी में फिर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ अगला घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर कर दो घन जी, a क्यूब 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब, घन कर दिया। अब क्यूब का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, सब स्क्वायर का क्यूब का सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं बगल में लिख देता हूँ आपके याद के लिए, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a बी स्क्वायर, क्यूब बराबर a क्यूब तो 27 क्यूब का क्यूब प्लस बी क्यूब 1 और फिर प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर तो ये होती है 27 क्यूब का स्क्वायर और प्लस 3a 9 क्यूब हो गया। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग सही से इसको सेट कर ले, प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या करना है, यहाँ से 9 कॉमन ले लेना है, तो 3 क्यूब का क्यूब, फिर यहाँ पे 3 क्यूब का स्क्वायर, फिर यहाँ पर केवल क्यूब और बाहर में बच गया प्लस 1, क्या लिख देंगे a क्यूब बराबर तो 9 इतने के बदले पूरा क्या लिख देंगे m और बाहर में क्या बचा प्लस 1 बन गया। ये हमारा सॉल्व हो गया। बस क्या लिखेंगे नीचे, जहाँ m बराबर 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर और प्लस क्यूब, ठीक है। एक लास्ट, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, a बराबर 3 क्यूब प्लस 2, लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर। अगर ये मेरा बोर्ड है इसलिए मैं इस तरह से बनाता जा रहा हूँ, आपकी कॉपी में इस तरह से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कॉपी में क्या करो, आप पहले इसको सॉल्व करो, उसके बाद फिर उसके नीचे ये वाला सॉल्व करो, फिर उसके नीचे इसको सॉल्व करो, ओके। यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला लेंगे, a क्यूब 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, 3 क्यूब 27 क्यूब का क्यूब, फिर बी क्यूब 8, उसके बाद फिर क्या जाएगा 3a स्क्वायर, तो 3 होती है 27, क्यूब स्क्वायर और फिर प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a 3 9 9 चौका 36 क्यूब, यहाँ हमें 8 को उधर कर देना है, a क्यूब बराबर 27 का क्यूब 54 का क्यूब स्क्वायर 36 क्यूब और प्लस 8, यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे, a क्यूब बराबर 9 कॉमन ले लेंगे, तो 3 क्यूब का क्यूब 6 क्यूब स्क्वायर 4 क्यूब प्लस 8, तो इसलिए हम लोग का क्या गया, a क्यूब बराबर 9m प्लस 8, इतना के बदले क्या लिया m और प्लस 8 के जगह प्लस 8 आ गया, इतना बन गया हमारा। नीचे क्या करेंगे, जहां
m बराबर 3q का q 6q स्क्वायर और प्लस 4q हो गया हमारा सॉल्व। प्यारे बच्चों, हमारा ये चैप्टर 1.1 प्रश्नावली पूरी तरह से समाप्त हुआ। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, है ना। तब तक अपना ख्याल रखिए, कोरोना महामारी चल रही है तो क्या करिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करिए। मेरे पास भी देखिए सैनिटाइजर है, मैं भी बराबर इसका प्रयोग करता हूँ, आप लोग भी करिए। सैनिटाइजर लगाइए, मास्क पहनिए, जब भी बाहर निकलें अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें, क्योंकि अभी महामारी बहुत ही विकराल रूप ले रही है। इसको बड़ा हल्के में ना लें, सेफ रहें और अपने स्टडी पर फोकस करें, पूरी तरह से अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाएं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।